हाँ तो दोस्तों, बिल बहुत ही ज़्यादा आ रहा है ना आपके यहाँ। परेशान मत हो, एकदम से बिल सही हो जाएगा। मैं जो बातें आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, उसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा और पूरी वीडियो को देखिएगा, और थोड़ा सा भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने स्किप कर देंगे, मैं यहाँ पर बैठकर आपको बताऊंगा, ठीक है। और कोई बात आपने मिस कर दी तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आपका बिल ऐसा ही आता रहेगा और आप बिजली दफ्तर के चक्कर काटते काटते थक जाएंगे, बिल समरवाते समरवाते थक जाएंगे, लेकिन आपका बिल सही नहीं होने का, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके घर पे दोस्तों मीटर लगा होगा, ठीक है। इस प्रकार से मीटर लगा होगा, ठीक है। और ये तो सब मीटर है दोस्तों किराए वाला, ठीक है, जहाँ रूम में किराए पे लगाते हैं मीटर, ये वो वाला मीटर नहीं है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों यहाँ पर कॉलिंग है, ठीक है, ये कॉलिंग है और ये मेन है, ठीक है। तो ये मेन का इंडिकेटर तो हमेशा जलता रहता है, ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा। और जो लाल लाइट ब्लिंक करती है वो जब लोड चलता है तब ब्लिंक करती है, इतना तो आप समझते ही होंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो अब इसके बाद में क्या होता है कि दोस्तों बिल बहुत ही अधिक आता है, हमारा लोड भी इतना नहीं आता है कि जैसे दोस्तों हमारे यहाँ मोटर है, फैन है, वॉशिंग मशीन है, तो दोस्तों छोटे मोटे आइटम है दोस्तों, और बिल हमारा बहुत ही ज़्यादा आता है। हमारा दिमाग परेशान हो जाता है कि ये इतना बिल कैसे आ रहा हमारा। हम एसी नहीं चला रहे हैं और हमारा दिन दिन भर फ्रिज नहीं चलता है, तो इतना ढेर सारा बिल क्यों आता है हमारे यहाँ। तो हम यही सोचते रह जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो शुरुआत इसकी कहाँ से करनी है, हम आपको शुरुआत से पूरा बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये मीटर जो लगा होगा, ठीक है, मीटर के बाद में हमारी जो लाइन है वो एमसीबी या मेन बोर्ड तक जाती है, ठीक है। और एमसीबी मेन बोर्ड तक जाने के बाद में फिर मकान में जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको, एमसीबी जो एमसीबी लगी होती है उसको ऑफ कर देना है, यानी कि नीचे ट्रिप कर देना है, नीचे गिरा देना है, ठीक है। गिराने के बाद में ऐसे मीटर में देखना है कि यहाँ पे ब्लिंक कर रही है लाइट कि नहीं कर रही है, एमसीबी गिराने के बाद में, ठीक है। तो अगर मीटर सही होगा दोस्तों तो ब्लिंक लाइट नहीं करेगी, बंद चालू ऑन ऑफ होती है जो ब्लिंक लोड पड़ने के बाद, वो नहीं करेगी, खाली एक इंडिकेटर शो करेगा मेन का, ठीक है, और ये लाइट जलेगी, ठीक है। अगर यहाँ पर ब्लिंक कर रही है एमसीबी गिराने के बाद में भी, ठीक है, तो आपके मीटर में फॉल्ट है, मीटर अपना बदलवा दीजिए, ठीक है। तो इतना आप समझ गए हैं पहले क्या करना है। उसके बाद में दोस्तों आपको एमसीबी को उठा देना है, ठीक है, आपको एमसीबी उठा देना है और आपको अपने मकान के सारे स्विच जो हैं बंद कर देने हैं, ठीक है। तो कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि जैसे कि हमारे अंदर मकान के दो वायर होते हैं, जैसे काला और एक लाल हो गया, ठीक है, और बाहर के जो वायर होते हैं जो खंबे से आते हैं, एक काला होता है एक लाल होता है, यानी कि एक न्यूट्रल होता है एक फेस होता है, ठीक है। इसी तरीके से मकान का एक न्यूट्रल और एक फेस, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूट्रल और फेस दोनों लगे होते हैं और कभी इलेक्ट्रीशियन आते हैं उनको चेंज कर देते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो न्यूट्रल की जगह पर फेस पहुँचने लगता है और फेस की जगह पर न्यूट्रल पहुँचने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से समस्याएं आती हैं कि न्यूट्रल भी बाई समय शॉर्ट हो जाता है सरियों में या कंसील्ड बॉक्स में या फैन बॉक्स में। तो आप यहाँ पर दोस्तों क्या कर सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर दोनों वायर जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है, मकान का वायर और खंबे का वायर, ठीक है। तो यहाँ पर एक वायर को हम इस तरीके से हटा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक वायर हमारा लगा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको शॉर्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो कभी क्या होता है दोस्तों, न्यूट्रल तो ऊपर से मिल रहा होता है और फेस का वायर हमारा लगा हुआ होता है ना, तो यहाँ पर शॉर्ट करने पर चिंगारी महसूस होती है, ठीक है, कि लोड हमारा चल रहा है, ठीक है। तो इस तार पे अगर चिंगारी नहीं निकल रही है, ठीक है, तो आप जो दूसरा वाला तार है, ठीक है, उसको जो नीचे वाला हटा दें और दूसरा वाला ऐसे करके चलाकर देखें, ठीक है। वहाँ पर भी नहीं मिल रही है तो दोस्तों क्या करें कि ऊपर का जो न्यूट्रल का तार है वो यहाँ पर शॉर्ट करके देखें और इधर फेस का वायर न्यूट्रल में शॉर्ट करके देखें, ठीक है। तो अगर यहाँ पर महसूस हो रही है आपको चिंगारी, ठीक है, तो फिर ऐसे ही उसको बांध दें, ठीक है, इन्हीं दोनों तारों को इस तरीके से बांध दें। और इसके बाद में क्या करना है आपको,
आपको सप्लाई जो है चेक करनी है इसके बाद में कि ये वायर हमारा जो न्यूट्रल जा रहा है या फेज जा रहा है ये कहाँ पर शॉर्ट हो रहा है, क्योंकि जब तक उस फॉल्ट को सही नहीं करेंगे तो तब तक आपका बिजली का बिल सही नहीं आएगा, उसका बिल अधिक आता ही रहेगा। तो सबसे पहले आप कंसील्ड बॉक्स अपनी सारी चेक करें कि हमारी कंसील्ड बॉक्स में वायर जो है शॉर्ट तो नहीं हो रहा है, ठीक है। और पंखों को भी खोल कर देखें कि हमारा वायर कहीं पर शॉर्ट तो नहीं हो रहा है, ठीक है। और आप सभी चीज़ जब चेक कर लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं पर इस तरह की समस्या दिख जाएगी और आप ठीक कर लेंगे, ठीक है। और यही समस्या होती है। और दोस्तों आप अगर इलेक्ट्रीशियन को बुलवा लें तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसी समस्याएं में दोस्तों मैंने जो आपको बताया है उस तरीके से आपको समझ में नहीं आ पाएगा। आप किसी इलेक्ट्रीशियन की हेल्प ले सकते हैं इस काम के लिए, ठीक है। तो इतनी सारी समस्याएं होती हैं बिल आने का कारण, ठीक है। तो अच्छे से दोस्तों समझ गए होंगे आप। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, ठीक है।